नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं अनंत भट्ट। दिल्ली की हवा को जहर बनाने के लिए न्यूज 24 पर सबसे बड़ी पड़ताल जारी है। इस खास पेशकश में हम आपको देश के 5 पर्यावरण मंत्रियों से मुलाकात करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि दिल्ली की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। पंजाब के पर्यावरण मंत्री, इसके अलावा हरियाणा के पर्यावरण मंत्री, केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री, तमाम मंत्रियों से हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है और उसके बाद उन्होंने क्या वजह बताई है इस जहरीली हवा की और उनके जहन में, उनके पास कौन सा वो फॉर्मूला है जिससे कि दिल्ली के इस प्रदूषित पर्यावरण को खत्म किया जा सकता है, दिल्ली की जनता को इस प्रदूषण से निजात दिलाई जा सकती है। दिल्ली की फिजा में जहर घुला हुआ है। आज दिल्ली में दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई। इस मौके पर हमारे संवाददाता कुंदन सिंह ने 5 पर्यावरण मंत्रियों से बातचीत की। सबसे पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल दवे की बात सुनिए। हमारे साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे मौजूद है। सर, दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ और 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कोई जवाबदेही लेगा कि आखिर क्यों हुआ और क्या करना चाहिए था जो नहीं हुआ? जवाबदेही सुनिश्चित है। भारत का संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत ठीक बनाया और उन्होंने जो बनाया उसमें राज्यों के अधिकार निश्चित हैं, केंद्र के निश्चित हैं, कर्तव्य निश्चित हैं। इसलिए अगर कोई चीज घटती है और नहीं घटती है, होती है और नहीं होती है, उसके लिए कौन जवाबदार है। लेकिन मेरी यह प्रार्थना है कि ब्लेम गेम से बाहर आकर के सबसे पहले दिल्ली की जनता को इस प्रदूषण की समस्या से मुक्त करिए। ये कैसे होगा सर? 5 दिन से तो लोगों को सांस लेना मुश्किल हुआ पड़ा है। उसके लिए 4 तारीख को सेक्रेटरीट लेवल की सारी बैठक में एडवाइजरी जारी कर चुके हैं, पूर्व में भी जारी कर चुके हैं, कह चुके हैं ये करिए, इतना काम करना है। तो उस दिशा के अंदर जो पार्ट हमारे हिस्से में आता है, यानी वो तो हमने दिसंबर 2015 में 42 पॉइंट्स की एडवाइजरी जारी कर दी थी कि ये बिंदु हैं जिनका दिल्ली में ध्यान रखने की। उन पे काम नहीं हुआ। अगर परीक्षा में फेल हो रहे हैं तो उसका कारण यही है कि अपन ने पढ़ाई वैसी नहीं की। लेकिन फिर अगर हम सनसनी पैदा करने लग जाएंगे, दिल्ली राजधानी है, इसका वैश्विक इम्पैक्ट है, ये ऐसा किसी कोने का छोटा सा स्थान नहीं है। इसलिए सनसनी पैदा नहीं करना है, समस्या को दूर करना है। सनसनी पैदा करने से थोड़ा बहुत किसी को फायदा हो सकता है। सर, इसीलिए तो जवाबदेही तय होनी चाहिए ना कि आप खुद बीइंग ए सेंटर कैबिनेट इन्वायरमेंट मिनिस्टर, सर ये एडवाइजरी से ऊपर कुछ जाके करना पड़ेगा ना। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर में चीजें डिफाइन है। नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर सबसे बड़ी चीज है। संविधान में प्रदत्त राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं हो सकता है और हमारी सरकार ये कभी नहीं करती है। इसलिए आप हमें उस ओर न धकेलिए। वो प्रदत्त अधिकार है संविधान में, राज्य को चुनी हुई सरकार है, जनता ने चुनी है। कैसे आप कहेंगे कि मौलिक अधिकार हवा देना भी तो सर ये इसी का। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को आपने सुना, मसला दिल्ली का है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे। हमने उनसे भी बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार क्या कदम उठा रही है। सर, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन साहब मौजूद, उनसे बातचीत। सर, 31 तारीख को दिल्ली में स्थिति हालात खराब होंगे और आज 7 तारीख है। कल आप लोगों ने बैठा, अभी तक क्या कर रहे थे? हम लोग जो दिल्ली के अंदर, मैं समझा नहीं आपने क्या कहा। मतलब अभी तक जो कल आपकी कैबिनेट ने एक बैठक लिया, कल सड़कों पे धुलाई स्टार्ट हुई, ये समस्या कल तो नहीं थी ना। ये समस्या 31 तारीख को 30 की दिवाली थी, इसके 31 के बाद ये 1 से तो बहुत सीवियर समस्या होगी। ये 5-6 दिन तक क्या कर रही थी सरकार? मैं बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, देखिए ये जो है, ये बर्निंग ऑफ लीव्स, बर्निंग ऑफ गार्बेज पे रेगुलर काम चल रहा है। सर, 20% हिस्सा ही है ना। आप बोलिए फिर। नहीं, आप बोलिए सर। मतलब बर्निंग ऑफ जो पिराली है वो पूरी समस्या की मात्र 20% ना, 80% तो दूसरी समस्या है। नहीं, जो भी समस्या है उनको लेके दिल्ली सरकार जो है वो जागरूक है। और जो आपने देखा भी होगा, हमने बदरपुर पावर प्लांट बंद किया तुरंत। कल किया। हमने जो डस्ट पॉल्यूशन है उस पर कंस्ट्रक्शन बैन की 5 दिन के लिए। हमने जो हम मेजर कदम उठा सकते थे
वो हम लोगों ने उठाए। बर्निंग और गार्बेज पे को और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया। उसमें टीम बनाई हमने, एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर और एक एसडीएम के साथ में, और ये टीम अब बनाई है और ये पिछले 1 साल से चले, और इसकी रेगुलर रिव्यू मीटिंग हम हर 15वें दिन लेते हैं और इस पे काम होता रहता है, मतलब डेली बेसिस पे काम होता है। इसका डाटा भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। इमरान जी, दिखता नहीं ना सड़क पे। अगर कल आपने डिसाइड लिया कि वैक्यूम से क्लियर करेंगे, 1 साल पहले 2016 की शुरुआत में जब ऑडी ने आप लाया था तभी आपके निर्णय थे, अभी आपकी मशीनें तो नहीं आ पाई ना, मतलब ग्राउंड पे कुछ दिख नहीं रहा। मतलब मैं बार बार ये कह रहा हूँ, देखिए वैक्यूम क्लीनिंग का काम 10 तारीख से 10 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि ये मशीन गवर्नमेंट के पास तो है नहीं, टेंडर के थ्रू किया जाता है, तो दोबारा टेंडर इसके किए गए हैं और वैक्यूम क्लीनिंग का काम 10 तारीख से शुरू करने जा रहा है। मशीन आ जाएंगी आपके पास? ये जितनी भी अवेलेबल होंगी ज्यादातर मशीनें, सबके लिए टेंडर किया गया और ये 10 तारीख से काम शुरू हो जाएगा। लेकिन ये थैंक यू सर, थैंक यू। ये इमरान हुसैन साहब, जिनके अपने तर्क है, अपने लॉजिक है, लेकिन दिल्ली की जनता किस तरीके से मरी है और किस तरीके से मर सकती है, आप अंदाजा आप ही लगाइए। अपने कैमरे से दीपक शर्मा के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो सुना आपने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री क्या कह रहे हैं। दिल्ली सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर पराली जलाई जा रही है, उसका धुआं दिल्ली को प्रदूषित कर रहा है। हालांकि मीटिंग में कहा गया कि इसका हिस्सा केवल 20% है। इस मीटिंग में हरियाणा के पर्यावरण मंत्री भी मौजूद थे, हमने उनसे भी बातचीत की। पंजाब और हरियाणा को जिम्मेदार बार बार दिल्ली सरकार ठहराती है, इस पर हरियाणा के पर्यावरण मंत्री का क्या कहना है, अब ये भी सुन लीजिए। उसको लेके और आसपास की क्या किया आप लोगों ने? उसको आसपास के इलाकों को लेकर अभी काफी हमारी डिटेल मीटिंग हुई है और उसमें काफी सारे सुझाव यहाँ पर आए हैं, तो उन सुझावों को इम्प्लीमेंट करके इसका इमीडिएट इफेक्ट जो हो चुका है, और जैसा कि चल रहा था कि ये क्रॉप बर्निंग से, पराली के जलने से हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के अंदर हरियाणा का तो जितना भी ये क्रॉप बर्निंग का रेट है, रेशियो बहुत ही ज्यादा नीचे आ चुका है। और दूसरा, जिस एरिया में क्रॉप बर्निंग होती है वहां से यहाँ तक ना तो विंड चल रही है ना यहाँ, और इनफैक्ट उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी पोल्यूशन नहीं है। जो पोल्यूशन है यहाँ आसपास के इलाकों का, एनसीआर के अंदर जो ट्रैफिक पोल्यूशन है और जिस तरीके से, उसके लिए काफी सारे काम किए। आपके 2 शहर वर्स्ट अफेक्टेड थे, गुड़गांव और फरीदाबाद, इंडिया में सबसे ज्यादा अफेक्टेड थे। अभी तक आप लोगों ने क्या किया? 5-6 दिन से समस्या आई थी, सैटेलाइट इमेज कह रहा था कि होने वाली थी, क्या किया आप लोगों ने? गुड़गांव फरीदाबाद के जितने भी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, अभी उसको 1 हफ्ते के लिए हम लोग बैन कर दिए हैं। और दूसरा, जितने भी जो व्हीकल्स, पोल्यूटेड व्हीकल्स जो रोड पर हैं, उनको भी रोकने का काम या उनको डाइवर्जन करने का काम हम लोग जल्दी से आज करने जा रहे हैं कि क्या किस तरीके से और कर सकते हैं। और भी कई सारी एक्टिविटीज, थर्मल पावर प्लांट्स है, उनको भी कुछ 1 हफ्ते के लिए अभी स्टॉप करने की बात चल रही है कि उनको रोका जाए, बंद किया जाए। और जो डस्ट पार्टिकल जिस तरीके से भी उठते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, डिटेल अभी हमारी चर्चा हुई है, आज उस पर इम्प्लीमेंट करके हफ्ते 10 दिन के लिए इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन मतलब जब ये पूरा हालात खराब हो जाता तब करते, प्रिकॉशंस तो पहले लेना चाहिए ना, नई समस्या तो है नहीं। प्रिकॉशंस का काम पहले दिन से चल रहा है, लेकिन ये जिस तरीके से दिल्ली के अंदर फेस्टिवल सीजन था, क्रैकर्स, पटाखों की वजह से और एक्स्ट्रा ट्रैफिक की वजह से जो सब हुआ है, उसमें काफी सुझाव आए हैं। 10 साल से पुरानी गाड़ियों को भी ऑफ रोड कर दिया जाए, और काफी इस पोल्यूशन, जो मैक्सिमम पोल्यूशन है वो डस्ट पार्टिकल और व्हीकल से हो रहा है, उसको किस तरीके से रोका जाए। इसमें कोई ये पराली जलने वाला कोई इश्यू इतना लंबा चौड़ा नहीं था, तो इस पर हरियाणा ने क्या कुछ? बिल्कुल, ये थे मिस्टर विपुल गोयल, हरियाणा के एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, जिनका कहना था कि बहुत सारे सुझाव आए हैं और बहुत सारी कार्रवाई भी की गई और आगे फ्यूचर में भी करेंगे। अपने कैमरे सहयोगी दीपक शर्मा के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। आपने सुना हरियाणा के पर्यावरण मंत्री का क्या नजरिया है, क्या रुख है इस पूरी समस्या को लेकर। पंजाब के पर्यावरण मंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पंजाब के खेतों में पराली जलने की वजह से दिल्ली की आबो हवा बिगड़ी है। मिनिस्टर सर, सबसे ज्यादा जो शिकायत लोगों की रही है कि पराली जलाया जाता है और आप लोगों ने कोई उचित प्रबंध नहीं किया, जिसका नतीजा दिल्ली को भुगतना पड़ा। 100% पराली का प्रबंध किया हुआ है हमने। हमारे पैदा इतनी ही, तो 155 लाख टन तान पैदा कर लिया हमने, सोल्ड भी हो गया हमारे पंजाब में। वहाँ क्या होता है, वहाँ जो किसान ठीक कर रहे हैं, कोई जलाता नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि 1% भी पराली नहीं जलती? जो सेहत के लिए खतरनाक है, 2.5 जो मटेरियल मैटर, वो सारा पंजाब दिल्ली में पैदा होता है और दिल्ली ने संभाला, दिल्ली को कंट्रोल करना चाहिए। धन्यवाद। तोता सिंह साहब, जिनका कहना था कि जो पराली की समस्या हमने खत्म की है, जो सबसे बड़ी जो पर्टिकुलर मैटर 2.5 है वो लोकली प्रोड्यूस है, इसके लिए पंजाब को रिस्पॉन्सिबल देना गलत है।
सुमसल ठहराना गलत है। कैमरा से दीपक शर्मा के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो सुना आपने, पंजाब के पर्यावरण मंत्री कहते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण में पंजाब का कोई योगदान नहीं है। बेबुनियाद बात कही जा रही है, दिल्ली ही जिम्मेदार है। यूपी के पर्यावरण मंत्री अभिषेक मिश्रा भी मौजूद थे इस बैठक में। हमने उनसे भी बातचीत की। उनका कहना है कि प्रदूषण से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ यूपी के एनवायरमेंट मिनिस्टर अभिषेक मिश्रा मौजूद है। सर, क्या हालात है? मतलब आपके दो शहर जो दिल्ली के एनसीआर में आते हैं, सबसे मोस्ट अफेक्टेड इलाके, और ये मीटिंग आज ही हो रही, तो प्रिकॉशंस पहले भी लिए जा सकते थे। नहीं, पहले भी हुई है, मीटिंग्स लगातार हुई हैं। और प्लान ऑफ एक्शन क्या हुआ है? नहीं, प्लान ऑफ एक्शन जो था, जैसे आपके शहर दिवाली के बाद तो मरे जा रहे हैं। जी, अभी तो दिवाली को 10 दिन हुए नहीं, आप गिनती अपनी जोड़ लो। ठीक है ना? हाँ, 10 दिन हुए नहीं। क्या हालात? सवाल ये है कि जो होना है, चाहे स्टबल बर्निंग पे हो, चाहे क्रॉप बर्निंग का इश्यू हो, चाहे मोटर व्हीकल्स के पोल्यूशन की बात हो, चाहे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की बात हो, चाहे डस्ट की बात हो, इन सब पे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रेगुलेट करने के बाद सब पे बात हुई है। जो डस्ट का है, जो पेड़ों के प्लांटेशन से लेकर के एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट सप्लाई करने से लेकर के हाइब्रिड और सीएनजी और क्लीन फ्यूल को सपोर्ट, सब चीजों पे एक प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस हुआ है। उन सब पे काम होगा। हिंदुस्तान की हवा, चाहे नॉट सिर्फ बात दिल्ली की नहीं है, बात सिर्फ एनसीआर की नहीं, सिर्फ नोएडा की नहीं, पूरे सबकी है। हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आज ये तय हुआ सब लोग। मतलब ये कब, मतलब ये पहले भी तो हो सकता था सर। सैटेलाइट इमेजरी कह रही थी कि होगा, सब कोई प्रोजेक्शंस कह रहा था, अब आप कह रहे हैं आप लोग। नहीं, बिल्कुल हुआ है। इस पे मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं हुआ है, काम हुआ है और होने की जरूरत है, वो भी होगा।